जोहार के सामान को अंडा मिसा पे तला मनारे अंडा मंडा ब्लॉग वीडियो के तीन चुप तिसिंग दो एसु गनंगन जगह बो जगह है तिसिंग जगह दो कोई जगह मस्कले तना इनी दो मंडो एसु मारंग अधिकारी थे आया वीडियो क्लिप तेगे नाइन क्लिप ᱧᱮᱞ तड़ा आयरा अर्तो हसा को जगह तड़ा एन अर्तो हसा ते एतो केते अबो आयर पा चिलके बु रकाबा अंडो एन समय रे ओकलो चिलके घटना ओबालन ते अंडो एन घटना को लेल केते तिसिंग लो अबु कंपेयर या ची अबुलो ची इनका ओबा तना एना वीडियो लेले पे आए मंडो अधिकारी तिने अंडो क्लासो आए कजिरिया दो होरा को दुबकुआ होरा दुबु मैंने कजिरिया दो यूपीएससी रिया तैयारी रिकुआ अंडो आए डेली द हिंदू न्यूज़पेपर ते एनालिसिस केते ना जगर मस्करी अंडो इन जगर बणी टाइम पे मुकुन्या रे दो काबू सुधराव दे अंडो इन वीडियो दुलाबु ले लिया ताकि वो समझाओ का अंडो इंडे सही निष्कर्ष बोल लगा अंडो दुलाबु। इस वीडियो के अंदर में डेली बेसिस पे आपके द हिंदू नजर आएगी, जिसके बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा यार ये काम तो मैं डेली कर रहा हूँ। पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, ये टॉपिक दोस्तों यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो कह सकते हैं न्यूज़पेपर हैं उन सब में फ्रंट पेज पे आज कवर हुआ है। ये आप देख पाएंगे 4 घंटे पहले, 18 घंटे पहले, 13 घंटा पहले, 21 घंटा पहले, इतने घंटे पहले यहाँ पर ये न्यूज़ आर्टिकल अभी पब्लिश हुए हैं। तो हुआ क्या है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट रिलीज होती है और इस रिपोर्ट ने यह बताया है जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था इंडिया के अंदर में तो इन्होंने कितना सारा पैसा लूटा, कितना अमाउंट यहां से लूट के ले गए। पहले भी अगर आप देखोगे तो ऐसी काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं। कुछ में बताया गया था कि 45 ट्रिलियन डॉलर तक का जो अमाउंट है ये लूट कर ले गए हैं। कहां पर? ब्रिटेन में। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की, इसने चौंकाने वाला यहां पर एक पूरा अमाउंट सामने रखा है। वो क्या है? ये रिपोर्ट बोलती है 64 ट्रिलियन डॉलर, कितना? 64 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इतना ज्यादा अमाउंट है जो बेसिकली यहां पर ये ब्रिटिशर्स इंडिया से लूट कर ले गए ब्रिटेन के अंदर में। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसका आधे से भी आधा यहां पर आज ये लोग नहीं चुका पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, इसका नाम है बेसिकली टेकर्स नॉट मेकर्स। इसी ने यहाँ पर ये सारी की सारी जो डिटेल्स है वो मेंशन की है कि कैसे ब्रिटिशर्स का जो यहाँ पर ये कॉलोनियल एरा था, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रूल किया है काफ़ी सारे देशों में। इवन आप देख पाओगे मैक्सिमम कंट्रीज़ के ऊपर में इनका शासन रह चुका है और उस देश की कितनी बुरी हालत की है। कुछ ही देश हैं जहाँ पर सिचुएशन सुधर पाई है, अदरवाइज इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दी थी इन्होंने। उस समय पर गरीबी की चपेट में आ चुका था पूरा देश, भुखमरी से काफ़ी सारे लोगों की जान जा रही थी और उधर यहाँ पर इतना सारा अमाउंट यहाँ पर ये लूट कर ले गए थे अपने कंट्री के अंदर में। लेकिन सिचुएशन ऐसे ही छोड़ के चले गए, उसके बाद में भी यहाँ पर इंडिया ने ढेर सारी तरक्की की है और आज यहाँ पर कंट्री सर्वाइव कर पाया है। अदरवाइज बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा ही सिमिलर कंडीशन जैसे इंडिया में किया था इन्होंने, वैसा अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारे देशों में किया। लेकिन वो कंट्रीज़ आज तक दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं उसको रिकवर नहीं कर पाई हैं। समझ रहे हैं? ये हालत यहाँ पर करा था एक समय पर ब्रिटेन ने दुनिया भर की बहुत सारे देशों के साथ में। अब जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 765 से लेकर 1900 के बीच में यूके ने इंडिया से 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स का जो अमाउंट है वो एक्सट्रैक्ट किया है। इतना पैसा ये हमारे देश से निकाल कर ले गए अपने देश के अंदर में। ये फिगर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है दोस्तों। ये कितनी बड़ी हो सकती है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक बात और सुनिए, जब यहाँ पर ये अमाउंट गया उसके बाद काफ़ी रिपोर्ट ये भी पब्लिश हो रही थी कि जो ब्रिटिशर्स थे इसमें से जो एलाइड ग्रुप था, बहुत सारे जो अमीर थे स्पेशली, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे इंडिया से निकाले और वहाँ पे ले गए और अपने पास में रखा और ज़्यादा अमीर हो गए। लेकिन पता अब ये चलता है कि जो अमीर थे उन्होंने तो अच्छा खासा पैसा लिया ही, उसके अलावा दोस्तों और भी उनके अंडर में आने वाले जितने भी सेक्शंस में लोग थे उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा यहाँ से इस तरीके से लूटा है। अगर आप देखोगे तो रिचेस्ट 10% जो है ब्रिटिश पॉपुलेशन के, लगभग बताया जाता है कि जो टॉप 10% के अंदर में है सबसे ज़्यादा अमीर इन ब्रिटिशर्स की पॉपुलेशन में, लगभग इनके पास में 33.8 ट्रिलियन डॉलर तक का अमाउंट गया। इन्होंने इतना पैसा एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी इसमें से 64 में से आधे से ज़्यादा अमाउंट ये एक्सट्रैक्ट करके ले गए, ये जो टॉप 10% थे। और फिर उसके बाद में बचा कुचा पैसा बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनमें यहाँ पर बटा। तो इस तरीके से वेल्थ बांटा गया है। ऐसा भी नहीं था कि केवल कुछ ही लोग यहाँ पर ले गए, प्रॉपर मात्रा में सभी में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
और ये सब कैसे हुआ है? कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन करके। क्योंकि ये जो वेल्थ इन्होंने जनरेट किया है, क्या केवल टैक्स लगा के जनरेट किया है क्या? बिल्कुल नहीं। इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एट्रोसिटीज़ की थी, एक्सप्लॉइटेशन किया है हमारे रिसोर्सेज का, हमारे लैंड का, हमारे लेबर का। उनके हालात बहुत बुरे कर दिए। इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्स है, हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, ये बुरी तरह से दोस्तों यहाँ पर अफेक्ट हुआ। जिसके बाद जो हमारी खुद की पॉपुलेशन है, यानी हमारा ही पैसा ये लूट के ले गए और हमारे देश को कहाँ पे छोड़ दिया? लोकल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि और ज़्यादा बदतर कैटेगरी में आ गई। उस लोकल पॉपुलेशन का कभी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया। इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस इंडियन गुड्स के ऊपर में इम्पोज करे उस समय पर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इन्होंने कैसे यूज़ किया? भाई रॉ मटेरियल इंडिया से बनाते थे और वो कच्चा माल यहाँ पर इंडिया से ले जाते थे अपने देश में, और वहाँ से वो फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे, और फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद में वो वापस से हमको ही बेचते थे। यानी कि हमसे कच्चा माल ले गए और तैयार करके फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचा, और वो भी दुगने तिगने दामों में। जिसकी वजह से दोस्तों हमारे मार्केट्स के अंदर में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन इनके थ्रू क्रिएट किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते होंगे, यही कंपनी है जो शुरू में एस्टेब्लिश हुई, धीरे धीरे करके आपको पता है किस तरीके से ये पूरा राज होने लगा इन ब्रिटिशर्स का। शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से ही हुई थी। फिर आप देखोगे करंट समय पर तो वही चीज़ यहाँ पे याद की जा रही है कि यहाँ किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद में जो ये अमाउंट है ये सब निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसका जो इम्पैक्ट है ना, ये पूरे ग्लोबल साउथ पे पड़ा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जो ब्रिटेन का कब्जा था केवल एक देश पे तो था नहीं, ऐसे बहुत सारे देश थे। इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी ऐसे ही किया। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से उन्होंने डेवलप किया, उस देश को लेकर बहुत सारे काम किए, उसको अच्छी स्थिति में छोड़ा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर आज कितना ज़्यादा आगे है। लेकिन इंडिया में उन्होंने हालात बुरे कर दिए थे। लेबर का एक्सप्लॉइटेशन, लैंड का एक्सप्लॉइटेशन, हर चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन किया, लोग भुखमरी में मरने लगे, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे हालात में यहाँ पर देश छूटा। उसके बाद में देश सर्वाइव किया है, वापस से रिकवर किया है। इसलिए तो कह रहा हूँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज तक यहाँ पर उसी बुरे हालात में जी रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? ब्रिटेन। क्लियर? आगे आते हैं। अब इस रिपोर्ट ने लास्ट में कुछ रिकमेंडेशंस शेयर किए हैं कि भाई यहाँ पर ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कुछ इनइक्वालिटीज़ को हम एड्रेस कर पाएंगे। जैसे सबसे पहली चीज़, जो ये पैसा कमाया है, अमीरों के पास में इतना सारा पैसा रखा हुआ है, तो उनको यहाँ पर टैक्स लगाया जाए। टैक्स लगा के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो निकाला जाए, और जिनके पास में पैसा नहीं है उनको यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाया जाए। दूसरा, डेट रिलीफ। भाई जिस देशों के बुरे हालात करे हैं इन्होंने, है ना, उनके ऊपर में कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर एक रिलीफ प्रोवाइड करवाने की यहाँ पर बात की जा रही है। उस देश को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। और एट द लास्ट, चलो आप अगर ये सब कुछ भी नहीं करते हो, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि ये अमाउंट यूके वापस कर देगा, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होने वाला। इतना बड़ा अमाउंट ये कभी वापस नहीं करने वाले। मैं कह रहा हूँ ना, इसके आधे से भी ज़्यादा भी अमाउंट ये लोग वापस नहीं करेंगे। तो एट लास्ट यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वो एक चीज़ को लेकर और रिकमेंडेशन देती है कि भाई इतिहास में जो अन्याय किया है इन्होंने, बड़े बड़े कह सकते हैं कि हत्याकांड करे हैं, ज़रा उसको लेकर यहाँ पर आप एक जो सॉरी है वो अपनी साइड से बता सकते हैं, है ना। ये आप लोग देख पाएंगे। जितने यहाँ पर अन्याय किए हैं, ज़रा उसको एक्सेप्ट तो कर लो कि हाँ हमने किया है। क्योंकि आज तक यहाँ पर यूके एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही करा है अभी तक। इतने सारे यहाँ पर लीडर्स आए जो यहाँ पर यूके को लीड करके चले गए, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये सब कुछ हुआ है और यूके आज शर्मिंदा है, यूके आज माफ़ी मांगता है कि हाँ भारत में इस तरीके से हालात हुए थे, उसका जिम्मेदार यूके है। एक्सेप्टेंस भी दोस्तों यहाँ पर नहीं हुआ है यूके की साइड से। तो ये कुछ रिकमेंडेशन दी है कि कम से कम एक्सेप्टेंस तो किया जा सके, ताकि रिलेशंस को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सके इन दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बीच में। हालांकि रिलेशनशिप ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर संबंध बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड है दोनों देशों के। तो याद रखिएगा, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, और आने वाले समय पर और भी ढेरों न्यूज़ आर्टिकल इस टॉपिक को लेकर पब्लिश होने वाले हैं। एंड सनम को इन वीडियो उदुक्तिया नीना मेडो मकसद तैकिना ची आयर जो अर्थ हसर हुबलेन तैकिना एन अर्थ हसगी ना अबुलो हुबाव रे आयर चिलके निंता आर के चिलके को पाई टिकिटा ना अबुलो उनका हुबाव उतना कजी अबु क्षेत्र तो माइन सिनो उतना यूरेनियम सिनो उतना कोयला सिनो उतना अंडो ओपन ता आयर अबु चासो बासोते औते को ज़्यादा माइंस के कारण ते ये नामी चबा तंते बणी ते चासो बासो कबू दे इतने नीना अबु चिलके बु सुधरा दइए चिलके आयर पाबुर कब दइए ना उड़ो दिए नंते काजिरिया नीना था ना ची अबु शिक्षित के ते नीना आयर पा चिलके आयर पाबुर कब
तो मीना अब अपन को पढ़ा लिखा को मीना को आपे होरा उदुबे लेते या जो कोई अच्छा आइडिया मीना या जान वो चिने को पार्टी दे ये नीना सुधरव लगे मनते अब लोग नीलका के आर जो आर तो हसा रचाव लेना नीलका के हो बाक ना हॉस्पिटल रे सुविधा तई ने ना एजुकेशन रे सुविधा तई ने इन मीना को अब चिन को सुधरव तो चिल के वो पार्टी मनते उड़ो इतने जैसे काजी मस्कल के डाची निमिने रेंगे के को निमिन कमजोर है भाई के काजी रे ना अब लोग इना के अब को रेंगे तो अब ये जगह अब चिलके बु डेवलप दइयन अब विकास चिके तो बावनते कोई ताबु सुनो कोई ता चिलके बु कजी अगर इन सारिंग कजी इतने तो पूरे वीडियो को शेयर कर ताकि हो को ता बेटाव का कोई दिमाग को जागरूक हो कमीते अगर अब मारंग घूम के को अंडो बणी ने निष्कर्ष के तो कमेंट को कजी के ताकि अंडो बणी तिनल कना काजी मस्कर लेकिन कुछ पॉइंट को न में का ताकि कभी दे वीडियो बणी पागे के दो चैनल के सब्सक्राइब पे लाइक पे पूरे शेयर कर बोलते जोहार।